आगे बढ़ते हुए अशोकनगर से बड़ी खबर है, जहां एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह है। एफआईआर के विरोध में 20,000 कार्यकर्ता अशोकनगर पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव भी सत्याग्रह में शामिल होंगे। पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं और भाजपा के दबाव में पुलिस कर रही काम, ये कांग्रेस का कहना है। न्याय सत्याग्रह, होटलें बंद, आंदोलन चालू। तो कांग्रेस नेताओं को रुकने के लिए नहीं मिलेंगे होटल और होटल में नहीं ठहर सकेंगे दिग्विजय सिंह जैसे नेता। पुलिस ने होटल, धर्मशालाएं सभी अधिग्रहित की हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता के घर के बाहर पोस्टर लग रहे हैं। अपना घर, कांग्रेस का घर, पोस्टर लगे हैं। ये दिग्विजय सिंह सहित सभी समर्थक के घर रुकेंगे। तो ऐसे में जब पुलिस की तरफ से होटल, धर्मशालाएं सभी अधिग्रहित कर दी गई, तो ये पोस्टर देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके घरों के बाहर लग रहे हैं। मेरा घर, कांग्रेस का घर, और इस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। चूंकि अशोकनगर पहुंचेंगे कांग्रेस के तमाम दिग्गज, एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस का न्याय सत्याग्रह होगा, जिसमें दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता जो हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। तो भाजपा के दबाव में पुलिस काम कर रही है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर न्याय सत्याग्रह शुरू किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए होटल बंद कर दिए गए हैं। चूंकि आंदोलन अब चालू हो रहा है, तो इस समय होटल, धर्मशालाएं बंद कर दी गई हैं, ताकि इस तरह से जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज रहेंगे वो होटल में स्टे ना कर सकें। और इस वक्त संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोकनगर से, उनका रुख करेंगे। हितेंद्र, ये न्याय सत्याग्रह को लेकर पूरी जानकारी दे, कितने बजे से इस आंदोलन की शुरुआत होनी है, कितने लोग शामिल होंगे, पुलिस की क्या कुछ व्यापक व्यवस्थाएं हैं? आज कृषि उपज मंडी में एक बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें जीतू पटवारी पर जो मुंगावली में एफआईआर दर्ज की है उसमें वो गिरफ्तारी देने वाले हैं। न केवल वो गिरफ्तारी देने वाले हैं, बल्कि उनके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के अशोकनगर में होंगे। और कार्यक्रम ये है कि जो एफआईआर हुई है उसको लेकर जो है गिरफ्तारी देंगे और संगठनात्मक रूप से खुद को जो है फिर से खड़ा करने का एक बड़ा प्रयास भी इस आंदोलन के माध्यम से करा है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि वो न्याय के लिए जो सत्याग्रह का मामला है उस पर बात है, क्योंकि झूठी एफआईआर इस मामले में की गई है। जो पूरा मुद्दा है उसके लेकर प्रशासन पर कल जयवर्धन सिंह ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन ने जिस तरह से काम किया है वो गुलामी के स्तर तक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पाप किए गए हैं उसमें जो भागीदारी कर रही है। तो बहुत तल्ख लहजे में उन्होंने उन सब चीजों को लेकर ये बात की गई थी जो वीडियो में हम देख रहे थे, कि प्रशासन ने 3 दिन पहले एक आदेश निकाला कि शहर भर के जितने होटल, लॉज, धर्मशाला या मैरिज गार्डन है उनको अधिग्रहित कर दिया गया है। और उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि इस बड़े सत्याग्रह को लेकर अलग अलग स्थानों से सुरक्षा बल आ रहे हैं और दूसरे लोग आ रहे हैं और उनको वहां रुकवाने की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस ने इसको भी एक हथियार बनाया और इस मामले को लेकर उन्होंने अपना एक इवेंट किया कि हर घर कांग्रेस का घर है। करीब करीब 500 की आदमी संख्या बताई जा रही है कि ऐसे घर हैं जिसमें जो है बाहर से आने वाले लोगों को ठहराया जाएगा, जिसमें दिग्विजय सिंह एवं दूसरे लोगों की भी बात की गई थी। उमंग सिंगार जो गुना में रुके हैं और भी कई सारे नेता जो आसपास के जिले में हैं, तो 12 बजे तक उन सबका आज अशोकनगर में आना है। और एक बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरह से चीजें की गई हैं, प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं, पूरे चेक पोस्ट जो है लागू कर दिए गए हैं जिले भर में। तो कोशिश ये भी की जा सकती है कि जो लोग आने वाले हैं उनको रोका जाए। और ये संभावना जीतू पटवारी के आने से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयवर्धन सिंह जो है बता चुके हैं। साथ ही उन्होंने जिस कृषि उपज मंडी में ये कार्यक्रम होना है उसको लेकर भी कहा है कि उसमें 3-4 गेट हैं, इसके बावजूद सिर्फ एक गेट खोला जा रहा है और 10 से 15 हजार लोगों के आने की जो संभावना है तो वो कैसे हो पाएगी। जबकि उन्होंने कहा कि बड़े स्थान और पार्किंग और दूसरी सुविधाओं को देखते हुए प्रशासन ने ही इस स्थान पर रजामंदी दी है। तो सवाल कई खड़े किए हैं कि क्योंकि जिस तरह से ये मामला था एक मल खिलाने के आरोप के बाद, और जीतू पटवारी ने जो एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो के बाद उन पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्यता फैलाने के आरोप में जो मामला दर्ज किया गया है उसी कांग्रेस पूरी तरह से न केवल झूठी बता रही है, बल्कि उसके बहाने अब जो है वो कह रही है कि दलितों को, पीड़ितों को या जो लोग वंचित हैं उनके खिलाफ सरकार की जो दमनकारी नीति है, प्रशासन का जो अन्यायपूर्ण रवैया है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन न्याय सत्याग्रह के रूप में देख रहे हैं। तो राजनीति भी इसमें अपनी तरह से चल रही है और
इस राजनीति में पहली बार ये मान लीजिए कि चुनाव के बाद में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का इतना बड़ा इवेंट है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें बहुत सारे विधायकों एवं प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनको बोला गया है आने के लिए। इसके अलावा केंद्रीय जो नेतृत्व है उससे भी कुछ लोग यहाँ पर आए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए हितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका।